नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक एजुकेशनल अलायंस एग्रीकल्चर कोचिंग इंस्टीट्यूट रायपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है आरएचईओ या ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा की। ये परीक्षाएं कब होने की संभावनाएं हैं, तैयारी किस प्रकार से करें, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही ब्रीफ में देना चाहूंगा कि विगत 2 वर्षों से एजुकेशनल अलायंस ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि क्षेत्र की समस्त प्रकार की राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय शासकीय सेवाओं से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का प्रयास कर रहा है। अभी तक हम केवल ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, किंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ चुके हैं। तो आइए आगे बात करते हैं, इस परीक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, जो कि दैनिक भास्कर अखबार के माध्यम से शायद सभी कृषि छात्रों तक पहुंच गई होगी। ये खबर दिनांक 21 मई 2024 को दैनिक भास्कर अखबार पत्र के माध्यम से सभी तक पहुंची है। इसमें हम देख सकते हैं कि 246 पदों की भर्ती निकाले जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये 246 केवल ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी के नहीं होंगे, उसमें अन्य भी पद होंगे, माली के पद होंगे, भृत्य के पद होंगे। तो स्पष्ट रूप से कि आरएचईओ या ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी के कितने पद होंगे, ये प्रशासनिक महत्व का विषय है। इस पर किसी संस्थान द्वारा प्रतिक्रिया देना संभव नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि बच्चे इस जानकारी के लिए कि कितने पद आएंगे, परीक्षाएं कब होंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करें। किंतु अपनी तैयारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, वो प्राथमिक स्तर पर अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी परीक्षा को पास करने के लिए किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेज बोल सकते हैं या स्टेप बोल सकते हैं, वो होता है इंफॉर्मेशन या जानकारी। जानकारी किस चीज की, मैं बता दूं आपको। जानकारी आपको इस चीज की होनी चाहिए कि परीक्षा का सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, विगत वर्ष किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस। इसके अलावा इस सिलेबस के लिए किन रिसोर्सेस या रेफरेंस का उपयोग किया जा सकता है, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक। दूसरा स्टेज आता है जब आपके पास ये सारे रिसोर्सेस या जानकारी हो जाएं, तब समय आता है कि आप इन रिसोर्सेस के माध्यम से उन किताबों को पढ़ें और परीक्षा के अनुरूप तैयारी करें। जब आप ये दोनों स्टेज को पार कर लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी स्टेज आता है विजडम का। जब ये स्टेज पार कर लेते हैं, तो आपके समक्ष अपने आप ही एक तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जो कि किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम ये नहीं जानते
कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा आपको पढ़ाए गए प्रश्न हूबहू वैसे ही पूछे जाएं या आप जो तैयारी कर रहे हैं हूबहू वैसे आए। हो सकता है कि प्रश्न को घुमा फिरा कर भी आपको पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए हो सकता है जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं कि क्या परीक्षा की तैयारी के लिए या परीक्षा को पास करने के लिए कोचिंग संस्थान जाना या एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि किसी संस्थान में एडमिशन ले देने मात्र से आप सफल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपकी सफलता आपकी मेहनत और डेडिकेशन पर निर्भर होती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान दें, जो मैंने पहले जानकारी दी थी उन चीजों पर विस्तार से चर्चा करें, आत्म मूल्यांकन करें। उसके बाद स्व विवेक से आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या किसी संस्थान की जरूरत है या नहीं, या किसी मार्गदर्शक की जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके स्व विवेक का विषय है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एक नई बैच भी लॉन्च हो रही है जो कि आरएचईओ या ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी पर केंद्रित है। ये बैच उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको लगता है कि हमें एक मार्गदर्शन की जरूरत है या कहीं हमसे तैयारी में कहीं चूक ना हो जाए। तो उनके लिए हम एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं निश्चित रूप से, जो कि 27 मई ये बैच हमारी 27 मई 2024 से स्टार्ट होगी। आगे इस बैच के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बैच जो हमारी लॉन्च होने वाली है या स्टार्ट होने वाली है आरएचईओ पर केंद्रित, वह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होंगी। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास आना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं वो संस्थान में आ सकते हैं। संस्थान जोरा रायपुर में पानी टंकी के सामने स्थित है। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास आना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं वो संस्थान जरूर विजिट करें, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। ये भी एक जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे कोर्सेस को परचेस करना चाहते हैं वो उनके प्रश्न आते हैं कि सर हमें कहां से मिलेंगे, तो उसकी जानकारी में आप प्ले स्टोर में एजुकेशनल अलायंस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एजुकेशनल अलायंस का लोगो दिखाई देगा, तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स अभी अपलोड नहीं हुआ है, जैसे ही अपलोड होगा तो आपको कोर्स की जानकारी वहां से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बैच हमारी कब स्टार्ट हो रही है, मैंने पहले भी बता चुका है कि ये बैच हमारी 27 मई 2024 सोमवार से स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि 3 दिन का आपको फ्री डेमो होगा। अभी तक जो जानकारी मैंने इस बैच के संबंध में या संस्थान के बारे में दी है वो जानकारी अगर पर्याप्त ना हो, किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप निश्चित रूप से हमें इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आई होप कि ये नंबर आपको क्लियरली विजिबल होंगे, तो आप इन नंबर पे हमें जरूर संपर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की और जानकारी परीक्षा से संबंधित अगर आपको
चाहिए हो तो। ये हमारे सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो निश्चित रूप से आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस का डेमो देखना चाहते हैं या संस्थान के प्रयासों या क्लासेस के बारे में अपडेट्स चाहते हो, जानकारी चाहिए हो, तो आप संस्थान के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।